उधर बीजेपी मुस्लिम समुदाय के वोट्स को भी बटोरने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम इसने मिलन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, पसमानदा पर भी वो काम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ बीजेपी एक देश में एक ऐसी वो बहरूपिया कहना पता नहीं संवैधानिक है या नहीं, मतलब वो वैसा होता है कि जिसके कई रूप होते हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। एक बीजेपी है जो जनता को कहती है हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। एक अच्छी वाली बीजेपी है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबको शिक्षा दो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगी इंडिया। सब कुछ कितना अच्छा लगता है। दूसरी बीजेपी वो है शिक्षा को बेच दो अंबानी अडानी के हाथों में, बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो, कुछ मत करो। हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिला। इस देश में सरकारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेच दो, पूरे देश को निजी हाथों में बेच दो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा कहते कहते पूरा देश बिक गया। एक दूसरी बीजेपी का चेहरा ये है। काला धन कितना आया 100 दिन में न बता पाऊँ तो मुझे जो कहना, अगर 50 दिन में नोटबंदी का फायदा न गिना दूं तो जिस चौराहे पर बुलाना। कितना अच्छा एक चेहरा मोदी जी का है। और दूसरा चेहरा मोदी जी गायब, चौराहा खोज रहे हैं लोग। 2 चेहरा हुआ बीजेपी का। काला धन कितना है नहीं बताया, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ नहीं बताया, उसके बाद स्मार्ट गांव कितने बने नहीं बताया, 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला नहीं बताया, और तमाम चीज़ें नहीं हुई। तीसरा चेहरा अडानी और अंबानी, उनको दुनिया में सब कुछ बेचते बेचते सबसे अमीर बना दो। एक हिडनबर्ग आया और धड़ाम से हो गया, कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी। चौथा चेहरा मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, लिंचिंग हो कुछ मत बोलो। कपड़े से पहचानने का बयान इस देश में किसने दिया था? प्रधानमंत्री ने दिया था। कपड़े से पहचानने का इतना बड़ा इतना खराब बयान कोई दे सकता है? मुसलमानों के मस्जिद के सामने कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम दंगा हो, प्रधानमंत्री कुछ ना बोले। बड़े बड़े संगठनों को कभी गाय के नाम पर, कभी किसी नाम पर दाढ़ी टोपी देख करके लिंचिंग हो जाए, कोई जेल में नहीं जाएगा, कोई मुकदमा नहीं होगा, उसके संगठन के लोग या उसके बचाव में लोग रैली कर देंगे, ये सब कुछ होगा। उस सब में कोई नहीं बोलेगा। ये बीजेपी का एक अलग चेहरा है। मुसलमान भाई, हिंदुओं को गोलबंद करो, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, गोलबंद हो गए, वोट मिल गया। तीसरी तरफ मुसलमानों के पास जाकर क्या बोला? अगला चेहरा, ट्रिपल तलाक कौन हटाया? हमने हटाया। पसमानदा को हक कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, हम आपको हक दे रहे हैं। बीजेपी, इसलिए मैंने कहा बहुरूपिया कह लो, इसलिए बीजेपी से सीखना चाहिए कुछ लोगों को कि वो सबको आपस में लड़ाकर सबका वोट ले लेगी। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों तक का वोट ले रही है, मुसलमानों तक का वोट ले लेगी। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख बना रही है, वो धोखा दे रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी को। लक्ष्मण जी, मेरा सवाल यही कि जब एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेती है, उसके बाद भी मुस्लिम वोट्स की जरूरत क्यों उसे? नहीं, वो सिर्फ मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, उसे अपना चेहरा ठीक करना है। बीजेपी को किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी की जरूरत नहीं है। वो चेहरा अच्छा दिखे, लोकतांत्रिक दिखे, इसलिए एक अच्छा गुलदस्ता बनाया जाता है ताकि कोई मेरे ऊपर सवाल न करे। बहुत दिन तक बीजेपी के ऊपर लोगों ने सवाल किया कि आपने तो कभी टिकट ही नहीं दिया लोगों को। अब वो कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों के भी हैं, हम तो महिलाओं के भी हैं। वो अपने चेहरे को अच्छा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में जो उनका चेहरा वो बहुत बदसूरत है, वो थोड़े से लोगों का है। बीजेपी बहुत थोड़े से लोगों का वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। शिक्षा, रोजगार, पैसा, संसाधन, ज़मीन का मालिकाना हक, सब कुछ थोड़े से लोगों को दे रही है। बाकी लोग सवाल न पूछने लगे, इसलिए सामने से चेहरा अच्छा दिखते रहना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। बाकी पार्टियों को बीजेपी से ज़्यादा कारगर रणनीति बनाने की जरूरत है। सर, पीएम मोदी की लोकप्रियता भी तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उधर जीत भी हासिल कर। प्रचार है, प्रचार जीवी लोग हैं, प्रचार पे जीवित हैं, प्रचार से ही सब कुछ उनका चल रहा है और कुछ भी नहीं है। हकीकत में लोकप्रियता के पैमाने क्या हैं? मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये शौक है। मुझे लगता है कि प्रचार जैसे ही थमेगा, मीडिया या आप जैसे लोग जिस दिन जनता तक पहुंचेंगे, बहुत सारी हकीकत सामने आएगी। वो गुब्बारा अपने आप सुराख उसमें होंगे और गुब्बारा फुस हो जाएगा। शुक्रिया।